हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे नीट, सीईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। सर्टन वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इफ़ इट इज़ स्ट्रेच बाय 1/10 ऑफ इट्स लेंथ देन इट्स रेजिस्टेंस इज़ नियरली। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इट इज़ गिवन ओवर हियर के सर्टन वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो आप देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि अगर आप एक वायर लेते हो तो इट विल बी हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। सो दिस इज़ अ वायर एंड यू विल फाइंड दैट इट इज़ हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। दिस इज़ अ वायर एंड इट इज़ हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम्स ओवर ईयर। और आप देखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये वायर है और इसकी रेजिस्टेंस जो है आप देखिए यहाँ पर मेंशन की गई है, दैट इज़ 10 ओम्स। अब यहाँ पर दिया गया है इफ़ इट इज़ स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ इट्स लेंथ। तो देखिए, अगर जब आप वायर को स्ट्रेच करते हो तो देखिए इसकी लेंथ बढ़ जाती है, साथ में इसका एरिया जो रहता है ये कम हो जाता है, तो इसका वॉल्यूम जो रहता है आप देखिए ये सेम रहता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि ये वायर है और इसकी लेंथ को बढ़ाया गया है। तो अगर आप देखिए इसका वायर का ये ओरिजिनल लेंथ यल है तो ये यल डैश रहेगा, राइट। और हमको इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी ये वायर की। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं वायर की ओरिजिनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखता हूँ कि वायर ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज़ रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया। तो आप देखिए, स्ट्रेच करने के बाद जो वायर का न्यू रेजिस्टेंस रहेगा, ये देखिए ये R1 रहेगा। तो वायर का लेंथ देखिए ये चेंज हो जाएगा, L1 आ जाएगा, साथ में उसका एरिया भी चेंज हो जाएगा, ये A1 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर इस वायर का देखिए एरिया A है और यहाँ पर देखिए इसका एरिया ये A1 हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। अब आप देखिए चेंज इन लेंथ, मतलब आप देखिए इट इज़ स्ट्रेच बाय 1/10 ऑफ इट्स लेंथ। मतलब आप देखिए L1 माइनस L, ये देखिए ये 1/10 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ रहेगा। तो अब आप देखिए इसका न्यू लेंथ जो रहेगा, अब आप देखिए L1 जो रहेगा, अब आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा 1/10 L प्लस ये L आ जाएगा। तो इसका न्यू लेंथ जो रहेगा, अब आप देखिए यहाँ पर क्या रहेगा 10 + 1 दैट इज़ 11/10 ऑफ L। ये इसका देखिए यहाँ पर ये न्यू लेंथ रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो इसका न्यू लेंथ रहेगा, अब आप देखिए ये इसका न्यू लेंथ जो रहेगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये कितना है 11/10 टाइम्स ऑफ L रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 11/10 टाइम्स ऑफ L रहेगा। ये जो वायर को आप स्ट्रेच कर रहे हो तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो सेम रहेगा। ये देखिए वॉल्यूम उसका सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एरिया है इसको हम क्या कर सकते हैं, लेंथ के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं ये एरिया निकालता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर ये A1 इंटू L1 मतलब 11/10 टाइम्स ऑफ L, दैट विल बी इक्वल टू एरिया इंटू L। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए ये L कैंसिल हो जाएगा और हमारा ये न्यू एरिया की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखिए ये जो न्यू एरिया है वायर स्ट्रेच होने के बाद, तो आप देखिए ये क्या आएगा 10/11 इंटू A आ जाएगा। तो अब आप देखिए ये रेजिस्टेंस को क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए इसको कंपेयर करेंगे। तो R1/R इज़ इक्वल टू रो L1 अपॉन एरिया 1 मल्टीप्लाई बाय एरिया अपॉन रो इनटू लेंथ, यानी कि दोनों को हम डिवाइड कर रहे। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये रो हमारा कैंसिल हो जाएगा
और L1/L आप देखिए यहाँ पर ये R1/R हमारा कैसे दिखेगा, R1/R इज इक्वल टू L1/L मल्टीप्लाई बाय A/A1, राइट। अब आप देखिए L1/L क्या रहेगा, इधर 11/10 रहेगा, तो आप देखिए R1/R जो रहेगा हमारा यहाँ पर देखिए ये 11/10 रहेगा मल्टीप्लाई बाय A/A1। तो A/A1 अगर हम निकालना चाहते हैं तो आप देखिए ये इक्वेशन से हमारा A/A1 जो रहेगा, आप देखिए A/A1 जो हमारा रहेगा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये 11/10 रहेगा। तो इस तरह से ये देखिए A/A1 का वैल्यू हमको आ गया है, ये 11/10 रह रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 11/10। तो इससे देखिए ये R1/R जो रह रहा है, आप देखिए ये क्या आएगा 121 डिवाइड बाय 100, और ऑलरेडी हमको R की वैल्यू मिली हुई है। तो ये देखिए दिया गया है कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस इसका 10 ओम्स है, तो हम लोग इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखिए ये R1 जो रहेगा 121/100 इंटू 10, तो इससे क्या हो जाएगा, आप देखिए ये ज़ीरो हमारा कैंसिल हो रहा है। अब हमको 121 को 10 से डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पर लॉन्ग मेथड से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। 121 जो इसको आपको 10 से डिवाइड करना है, तो 10 1 ज़ा 10, ये हमारा 2 आ जाएगा 21, तो 10 2 ज़ा 20, ये 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 10 पॉइंट यहाँ पर डेसिमल रहेगा, 10 1 ज़ा 10 और ये 0 आ जाएगा। तो अब आप देखिए ये R1 जो रहेगा, अब आप देखिए ये 12.1 ओम्स रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो रहेगा, आप देखिए ये R1 जो रहेगा, आप देखिए ये 12.1 ओम्स है। तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, तो R1 देखिए ये नियर टू 12 ओम्स है। तो देखिए यहाँ पर तो ये R1 देखिए नियर टू 12 ओम्स है। तो आप देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो रहेगा, आप देखिए यहाँ पर पूछा गया है अगर ये स्ट्रेच होता है 1/10 ऑफ इज लेंथ देन इज रेजिस्टेंस इज नियरली दैट इज़ 12 ओम। तो इसका मतलब ये इसका आंसर है। तो आप देखिए रेजिस्टेंस जो रहेगा इसका नियरली ये 12 ओम्स रहेगा। तो आप देखिए ये R1 जो रहेगा ये नियरली है कि यहाँ पर ये 12 ओम्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वायर इज स्ट्रेच सो एज टू चेंज इज डायमीटर बाय 0.25%, द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर प्रॉब्लम एज कंपेयर टू द फर्स्ट एंड इट इज़ वेरी सिंपल. It is given that you are stretching a wire. So suppose you have a wire over here, you are having a wire over here and the question is given that the wire is stretched. That means यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि इस वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो व्हेन यू स्ट्रेच द वायर यानी कि आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो देन इट्स लेंथ विल चेंज। जैसे ही आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, इफ़ यू आर स्ट्रेचिंग द वायर इट्स लेंथ विल चेंज and at the same time the thinning of the wire will also start. तो अगर आपका वायर स्ट्रेच हो रहा है and if the wire is stretching and its length is increasing at the same time the thinning of the wire is also start. तो आपका वायर जो रहेगा ये थिन हो जाएगा। तो when its length will increase at the same time the thinning of the wire will become. तो वायर is stretched so as to change its diameter by 0.25%, the percentage change in resistance is. So you can see over here, so
So you can see over here, if the wire is having a diameter d, here the wire is having diameter d1. Now how we will solve this problem? R is equal to rho into length upon area. तो व्हाट वी फाइंड कि अगर आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, इसका लेंथ चेंज हो रहा है, साथ में डायमीटर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो रहता है वो सेम रहता है. इस वॉल्यूम विल रिमेन सेम. तो आप देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम रहेगा, आप देखो ये क्या रहेगा, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू A1 इंटू L1. तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, पूरे डायमीटर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा डायमीटर वेरिएबल है. तो सबसे पहले देखिए, अगर हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो आप देखिए इसका लेंथ और एरिया चेंज हो जाएगा, राइट. तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा एरिया यहाँ पर वेरिएबल है. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेंथ को एरिया के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ये प्रॉब्लम को हम बहुत सिंपल टर्म से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए परसेंटेज के प्रॉब्लम जो है बेसिकली ये लॉन के मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है. तो यहाँ पर देखिए हमारा एरिया जो है, इसके अंदर डायमीटर छुपा हुआ है, तो वो वेरिएबल है, यानी कि एरिया एक वेरिएबल है, राइट. और यहाँ पर देखिए लेंथ भी वेरिएबल है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर दिया गया इन्फॉर्मेशन कि इस वायर स्ट्रेच सो दैट द चेंज इन डायमीटर इज़ बाय 0.25%. सो हम लोग वी विल ट्राई टू एक्सप्रेस दिस लेंथ इन टर्म्स ऑफ डायमीटर. तो यहाँ पर देखिए इजीली हम लोग इसको लेंथ को क्या कर सकते हैं, देखिए एलिमिनेट कर सकते हैं वॉल्यूम और ए को इंट्रोड्यूस करके. वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा. तो फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन राइट दैट दिस आर इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम अपॉन ए स्क्वायर. एंड यू कैन सी ओवर हियर दैट इज एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. अब आप देखिए डायमीटर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज़ आर इज़ इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम. एरिया देखिए हमारा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, और ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा. तो आप देखिए हम ये इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, आर इज़ इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम अपॉन पाई स्क्वायर इंटू R4. अब देखिए ये जो हमारा यहाँ पर रेडियस है, इसको हम डायमीटर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ डायमीटर. सो बेसिकली डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर. सो आर इज d/2. तो आप देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज़ आर इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम अपॉन पाई स्क्वायर एंड आर इज़ d/2. तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज़ d/2 दी पावर 4. एंड दैट मीन्स आर इज़ इक्वल टू दैट इज़ रो इंटू वॉल्यूम अपॉन पाई स्क्वायर इंटू d4. 2 रेज़ टू पावर 4 आप देखिए क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. मतलब ये डिनोमिनेटर में देखिए 16 आ जाएगा. तो अब आप देखिए ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज़ 16 रो इंटू वॉल्यूम अपॉन पाई स्क्वायर इंटू d4. अब आप देखिए हम लोग यहाँ पर दोनों साइड यहाँ पर लॉन यूज़ करेंगे, दैट इज़ लॉन आर इज़ इक्वल टू लॉन 16 प्लस लॉन रो प्लस लॉन वी माइनस लॉन पाई स्क्वायर माइनस लॉन d4. तो यहाँ पर हमने लॉन के रूल्स यूज़ किए, दैट इज़ आप देखिए बहुत सिंपल रूल्स है, दैट इज़ लॉन a इंटू बी इज़ इक्वल टू लॉन a प्लस लॉन b. और यहाँ पर देखिए और एक रूल है, ये तो मल्टीप्लिकेशन का हो गया, यहाँ पर डिवीजन का क्या आएगा, लॉन a माइनस लॉन b.
अब आप देखिए यहाँ पर मैं पावर रूल भी यूज़ कर रहा हूँ कि लॉन R इज इक्वल टू लॉन 16 प्लस लॉन रो प्लस लॉन V -2 लॉन पाई -4 लॉन D। तो यहाँ पर मैंने कौन सा रूल यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, आप देखिए लॉन x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n लॉन x, मतलब पावर रूल यूज़ किया हुआ है। नाउ टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ दी साइड्स, अगर आप दोनों साइड यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेते हो तो अब आप देखिए 1/r इंटू dr इज इक्वल टू 1/16 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 16 प्लस 1/ρ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रो प्लस 1/v डिफरेंशिएशन ऑफ v -2 इंटू 1/π इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई -4 इंटू 1/t और डिफरेंशिएशन ऑफ d। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट हमारा 0 है, तो आप देखिए ये क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाय r एंड दैट इज इक्वल टू -4 डिफरेंशिएशन ऑफ डायमीटर डिवाइड बाय d। तो यहाँ पर रूल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो है ये देखिए ये 0 रहेगा। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो आप देखिए dr/r इंटू 100, मतलब ये परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस है एंड दैट इज इक्वल टू -4, ये देखिए dd/d इंटू 100। तो ये हमारा क्या रहेगा, आप देखिए ये परसेंटेज चेंज इन डायमीटर है। अब आप देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर हमको डायमीटर की जो चेंज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि वायर स्ट्रेच सो एज टू चेंज इस डायमीटर बाय 0.25%, मतलब इसकी डायमीटर जो है ये डिक्रीज़ हो रही है बाय 0.25%। तो ये डिक्रीज़ हो रही है, इसके लिए ये नेगेटिव है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए इसको हम ऐसा लिखेंगे -4 इंटू -0.25%, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो ये देखिए ये हमारा क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये 0.25 है और इसको हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10, 4 0 0 1। तो आप देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये देखिए ये यहाँ पर देखिए माइनस माइनस, मतलब ये हमारा +1% हो जाएगा। तो आप देखिए दी परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस जो रहेगा, आप देखिए यहाँ पर ये 1% आ गया। आप देखिए स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस जो रहेगा, आप देखिए d/r इंटू 100, ये देखिए ये हमारा कितना रहेगा, यहाँ पर ये 1% रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर रहेगा, ये परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस जो रहेगा, आप देखिए यहाँ पर दैट इज़ 1%। तो आप देखिए इसका आंसर ये सी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 वायर्स ऑफ द सेम डायमेंशन एंड रेजिस्टिविटी ρ1 एंड ρ2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमको मेंशन किया गया है कि 2 वायर है एंड दे आर ऑफ सेम डायमेंशन एंड रेजिस्टिविटी ρ1 एंड ρ2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज।
तो in this question it is given that we are having two wires and they are having the same dimension. That means they are having the same length and as well as the same area. तो अगर हम दो वायर लेते हैं and both the wires are having same dimension, that means they are having the same length and the same area. तो अब आप देखिए ये स्टूडेंट, ये इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. Both these wires they are having the same length and they are having the same area. So how we can solve this problem? Both the wires are having same length and same area, but their resistivity is different. It is one wire is having resistivity rho 1, other wire is having resistivity rho 2. And question is given that the equivalent resistivity of the combination. So we have to find the equivalent resistivity of the combination. So you can, the question is given to find the equivalent resistivity of the combination. तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो ये देखिए ये जो वायर है इसकी रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर अगर मैं R1 लेता हूँ और इसकी रेजिस्टेंस देखिए मैं R2 लेता हूँ. तो इफ बोथ दीज वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ बोथ दीज वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो आप देखिए इफ बोथ द वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज then the total resistance will be equal to R1 plus R2. And what is RS going to be equal to? RS is going to be equal to rho. Rho will not change, but when both the wires are joined in series, तो आप देखिए इसका टोटल लेंथ जो रहेगा L प्लस L हो जाएगा, ये 2L हो जाएगा. 2L अपॉन एरिया that is equal to rho 1 into length upon area plus rho 2 into length upon area. अब आप देखिए जो टर्म हमारे कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए ये लेंथ कैंसिल हो रहा है, एरिया हमारा कैंसिल हो रहा है. तो अब आप देखिए ये रो हमारा क्या रहेगा, 2 रो इज़ इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2. तो अब आप देखिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी जो रहेगी यहाँ पर, इसको मैं देखिए टोटल रेजिस्टिविटी जो रहेगी ये सम ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ बोथ द वायर्स डिवाइड बाय 2. तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर है, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ द रेजिस्टिविटी डिवाइड बाय 2. तो अगर हमारे पास दो वायर है और दोनों वायर सिमिलर है, मतलब दोनों वायर की लेंथ सेम है, दोनों वायर की एरिया सेम है, तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी जो रहेगी ये सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टिविटी डिवाइड बाय 2 रहेगी. तो ये देखिए स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी जो रहेगा आप देखिए ये रो 1 प्लस रो 2 डिवाइड बाय 2 रहेगा. तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा. तो आप देखिए स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, दैट इज आंसर नंबर सी, रो 1 प्लस रो 2 डिवाइड बाय 2. अब देखिए ये फोर्थ को देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है. इफ़ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई एंड द रेजिस्टेंस आर. तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको दिया गया है कि अगर आप एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो सेल के अक्रॉस जिसकी ईएमएफ कांस्टेंट है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई एंड द रेजिस्टेंस आर. तो आप देखिए इस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, तो इसको हम पहले एनालाइज करते. तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर दिया गया है कि एक रजिस्टर लगाया गया है जो वेरिएबल है और एक सेल के अक्रॉस लगाया गया है जिसकी ईएमएफ कांस्टेंट है. तो आप देखिए एक सेल के अक्रॉस लगाया गया है और आप देखिए इसकी ईएमएफ जो है यहाँ पर दी गई है, ये देखिए ये कांस्टेंट है और ये जो सेल है इसके ईएमएफ कांस्टेंट है और इसके बाहर जो हम रजिस्टर लगा रहे हैं ये देखिए ये आर, ये हमारा वेरिएबल है. तो अब आप देखिए इसमें से जो सेल में से करंट जो बाहर आएगा, अब आप देखिए इसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे. तो आप देखिए
इसमें से जो करंट बाहर आएगा ये सर्किट के अंदर, तो इसके लिए इक्वेशन रहेगा EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस आउटसाइड। और देखिए R हमारा वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका R बढ़ जाता है तो ये करंट जो है ये देखिए हमारा यहाँ पर ये कम हो जाता है। दैट मीन्स करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो आंसर है कि देखिए ये इसका आंसर है कि अगर EMF आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, दैट मीन्स करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये इसका आंसर है। और आप देखिए करंट अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा, आप देखिए एक हाइपरबोला आएगा। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाते हैं स्टूडेंट, तो आप देखिए इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे करंट बेसिस R का, तो ये देखिए ये करंट बेसिस R का अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो ये ग्राफ आपको किस तरह से दिखेगा। देखिए ये आपको एक हाइपरबोला की तरह दिखेगा। मतलब ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा I इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय R। दैट मीन्स और हमारा यहाँ पर कांस्टेंट जो है ये EMF है। तो ये करेक्ट ग्राफ जो रहेगा, देखिए ये हाइपरबोला रहेगा। तो ये चारों ग्राफ में देखिए ये हाइपरबोला हमारा राइट आंसर है। अगर आपको ये मेरे लेक्चर समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।